गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जो मेडिवल पीरियड था उसमें देखा था कि क्या सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आए थे। सोशल चेंजेस में हमने देखा था कि जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और इकोनॉमिकली हमने देखा था कि जो ट्रेड था चाइना और अरब कंट्रीज़ के बीच में वो होने लगा था, यानी इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हो गए थे इंडिया में। उसके बाद हमने देखा था कल्चरल डेवलपमेंट कि कल्चरल डेवलपमेंट में किस तरह से हमने लिटरेरी वर्क किया था, कौन कौन से हमारे जो ग्रंथ थे वो कौन से लैंग्वेज में लिखे गए। उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से टेम्पल बनाए गए। आज हम देखेंगे कॉन्टैक्ट विद साउथ ईस्ट एशिया, यानी हमारा इंडिया का साउथ ईस्ट एशिया के साथ कॉन्टैक्ट था वो कैसा रहा। द साउथ ईस्ट कॉन्टैक्ट वॉज लार्जली ऑन अकाउंट ऑन ट्रेड। साउथ ईस्ट जो कॉन्टैक्ट था वो किस बेस पर था? ट्रेड बेस पर। साउथ ईस्ट एशिया इज़ रिच इन कार्डमम, सैंडलवुड, कम्फोर, क्लॉव्स। यानी साउथ ईस्ट एशिया किस चीज़ में धनी था कि कार्डमम जो इलायची होती है, चंदन होती है ना, और जो लौंग होती है, यानी मसालों के मामले में साउथ ईस्ट एशिया सबसे आगे था। विच फॉर्म इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट। और इसने इंडिया और वेस्ट के बीच में बहुत इम्पोर्टेंट क्या किया? आइटम्स के बीच ट्रेड बनाया, यानी इन दोनों के बीच में ट्रेड हुए, व्यापार शुरू हो गया। इनिशियली द इंडियन ट्रेडर्स अपीयर टू हैव सेटल अलोंग द कोस्ट। शुरुआत में ये देखा गया था कि जो इंडियन हैं वो कोस्ट पर सेटल हो गए हैं, यानी जो समुद्र के तट हैं वहाँ पर उन्होंने अपना डेरा डाल लिया है, यानी वो सेटल हो गए हैं। बट धीरे धीरे क्या उन्होंने अपना पूरा नेटवर्क इंटीरियर आंतरिक रूप से अपना पूरा नेटवर्क बिछा लिया है, यानी क्या है, उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड शुरू कर दिया। अलॉन्ग विद द ट्रेडर्स केम द प्रीस्ट, पर्टिकुलरली द बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मणास। इन ट्रेडर्स के साथ साथ जो पंडित हैं और जो बुद्धिस्ट थे, वो ब्राह्मण हैं, वो भी आए। किस लिए? कि जो रिचुअल्स रिक्वायरमेंट थे इंडियन सेटलर्स की, यानी जो भारतीय लोगों के जो बस गए थे साउथ ईस्ट एशिया में, उनकी क्या मांग थी कि धर्म से संबंधित जो भी मांग पूरी करने के लिए ब्राह्मण लोग आए। इट thus created a situation for the spread of Indian social and cultural ideas in South East Asia। और इसने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि साउथ ईस्ट एशिया में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक विचार फैले। बट इट मोस्ट बी नोटेड दैट इंडियन कॉन्टैक्ट डिड नॉट अप्रूव द लोकल कल्चर। लेकिन अब ये क्या है कि बाहर के जो भी कल्चर फैले हो, लेकिन इंडिया ने अपनी संस्कृति को जड़ से नहीं उखाड़ा। चाहे बाहर के जितने भी कल्चर हैं, जितने भी रीति रिवाज है भारत में बस गए हों, लेकिन उन्होंने अपनी विरासत को जड़ से उखड़ने नहीं दिया। इट वॉज रैदर अ केस ऑफ पीसफुल इंटरमिक्सिंग ऑफ इंडियन कॉन्सेप्ट विद लोकल कल्चरल फीचर्स। ये ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी स्थिति थी जहाँ पर इंडियन कॉन्सेप्ट और लोकल कल्चर का इंटरमिक्सिंग था, वो भी एक शांतिपूर्ण तरीके से। देयरफॉर For example, while Sanskrit was accepted as a language of court and religion in Southeast Asia, the regional languages continue to be used side by side, as we find many inscriptions in mixed Sanskrit and local languages। अब इसमें एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, जैसे कि संस्कृत थी, वो कोर्ट की लैंग्वेज भी थी, और जो धर्म था, धर्म की भाषा भी मानी जाती थी संस्कृत, क्योंकि पहले जितने भी ग्रंथ लिखे जाते थे वो सारे संस्कृत में ही लिखे जाते थे। और ये एक, और हमें बहुत से जो इंस्क्रिप्शन हैं, शिलालेख हैं, वो भी मिक्स्ड लैंग्वेज में मिले हैं, संस्कृत में और लोकल लैंग्वेज में। इसी तरह से जो वर्णों का कॉन्सेप्ट है, वर्ण यानी जो हमारे समाज में जाति व्यवस्था थी, वो भी ऐसे ही देखने को मिलती है। साउथ ईस्ट एशियन और ब्राह्मण लोगों को सोसाइटी में बहुत ही रिस्पेक्ट मिली हुई थी। नेक्स्ट है, बट सोशल डिवीज़न वर नॉट रिजिड एज इट वॉज इन इंडिया। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में जो सोशल डिवीज़न था, जो भेदभाव था, वो इतना कठोर नहीं था जितना कि भारत में था।
The most important empire which came to be founded in Southeast Asia in the 8th century AD was the Shalendra Empire. सबसे इम्पोर्टेंट जो एम्पायर था साउथ ईस्ट एशिया में वो था शैलेंद्र एम्पायर। ये कहाँ पर और इसमें कौन कौन से देश थे? जावा, सुमात्रा, मलाया और जो प्रायद्वीपीय भाग थे उनके जो पार्ट्स थे साउथ ईस्ट एशियन रीजन एटसेट्रा। They were a leading naval power and on an account of their geographical position controlled the trade between China and India as well as other countries in the west. उनके पास यानी जो शैलेंद्र एम्पायर था, शैलेंद्र राजा था, उसके पास नेवल यानी नौसैनिक शक्ति थी और अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण उन्होंने व्यापार पर कंट्रोल किया हुआ था। और वह व्यापार किसके बीच में होता था? चाइना और भारत और बाकी देशों के जो पश्चिम के जो देश थे उनके बीचों में। द शैलेंद्र किंग्स वर द फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड हैज़ क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इंडियन रूलर्स। शैलेंद्र किंग्स जो था वो बुद्धिज्म को फॉलो करता था यानी बौद्ध धर्म को मानता था और उसके भारतीय शासकों के साथ भी उसके अच्छे संबंध थे। वन ऑफ द किंग ऑफ हिज एम्पायर बिल्ट ए मोनेस्ट्री एट नालंदा इन द 19th सेंचुरी। इनमें से एक राजा जिसने नालंदा में 19th सेंचुरी में एक मोनेस्ट्री बनवाई। मोनेस्ट्री कहाँ होते हैं? जहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो लोग हैं वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। एंड एट हिज रिक्वेस्ट द पाल किंग देवपाल ऑफ बंगाल ग्रांटेड 5 विलेज फॉर इट्स अनकीप। और इसी के कहने पर जो बंगाल का देवपाल राजा था उसने भी 5 गांव दान में दिए। इसी तरह 11th सेंचुरी में एक दूसरा राजा हुआ चोल किंग जो था राजा राज फर्स्ट। उसने एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री नागापट्टनम में तमिल के तट पर बनवाई। शैलेंद्र ने ब्यूटीफुल टेम्पल भी बनवाए जो किसको समर्पित किए, किसको डेडिकेट किए? बुद्धा को, एट बारबुदर इन जावा में। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? हिलॉक पर सिचुएटेड है। कंसिस्ट ऑफ 9 ग्रेजुअली रिसीडिंग ट्रेसेस। और इसमें से जो 9 है वो धीरे धीरे कम, जो ट्रेसेस हैं वो टेरेसेस जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। यानी पहले जो बनी हुई थी पहाड़ियाँ अब वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे घिस रही हैं। बिसाइड्स बुद्धिज़्म यानी बुद्धिज़्म को छोड़कर जो हिंदू लोग थे वो विष्णु और शिव की पूजा करते थे। यानी साउथ ईस्ट एशिया में विष्णु और शिव बहुत पॉपुलर थे। द टेम्पल्स डेडिकेटेड टू दैम हैव बीन फाउंड एट वेरी प्लेसेस। ऐसे मंदिर भी हैं जो डेडिकेट किए जाते हैं, मतलब जो दूसरों को डेडिकेट किए गए हैं, दूसरों को समर्पित किए हैं, वो भी कई जगह देखने को मिलते हैं। दे शो डिस्टिंक्ट ट्रेसेस ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंस। और इससे हमें पता चलता है कि कहीं कहीं ऐसे भी जगह है जहाँ पे भारतीय प्रभाव और भारतीय प्रेरणा देखने को मिलती है। सबसे फेमस टेम्पल है जो कि विष्णु को डेडिकेट किया गया है वो है अंगोरवा टेम्पल जो 12th सेंचुरी में सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। और वो कहाँ का राजा था? वो कंबोज या जो कंबोज जिसे हम कंबोडिया कहते हैं वहाँ का। इट इज़ सराउंडेड बाय मोट यानी खाई। वो किससे चारों तरफ से घिरा हुआ है? खाई से, जो कि हमेशा पानी से भरी रहती है। और इसमें एक बहुत बड़ा गोपुराम गेटवे भी होता है जिसे एंट्रेंस गेट बोलते हैं। और बहुत सारी गैलरीज भी हैं। द वॉल ऑफ विच आर डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स। और यहाँ की दीवारें स्कल्पचर से डेकोरेटेड, स्कल्पचर यानी अलग अलग तरह की वास्तुकला से, और जिस पर कि क्या ड्रॉन है, क्या छपे हुए हैं? महाभारत और रामायण से रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं या इंस्क्रिप्शन हैं वो छपे रहते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।